now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू माय चैनल एम क्लासेस बलिया। हमने पिछले चैप्टर में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। उसी श्रृंखला में हम आज उससे कुछ मॉडरेट लेवल के, हार्ड लेवल के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आपके आता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कर रहा है, ये घनमूल में दिया है 42,875 माइनस वाट इक्वल टू 21। यहाँ हमने ऑप्शन दे दिया है ताकि आप लोग सबसे पहले खुद से ट्राई करेंगे, जब नहीं आएगा तो हमारे प्रश्न को आंसर से मिलाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने घनमूल निकालने के लिए आपको उस दिन क्या बताया था कि सबसे पहले हम इधर से 3 अंक को लेते हैं, जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 अंक में देखिए लास्ट में क्या देखेंगे 5 आ रहा है, तो किसके क्यूब में 5 आता है, तो बस 5 के क्यूब में ही 5 आता है। बच गया कितना आपका 42। हम आपको इसमें बताए थे किसका क्यूब किया जाए कि जस्ट इससे क्या हो, कम हो या इसके बराबर हो। ठीक है, तो हम 3 का करेंगे तो 27 और 4 का करेंगे तो 64। तो 64 ज्यादा चला जाएगा, इसलिए हमको क्या ये किसका हो जाएगा 35 का। 35 माइनस वाट इक्वल टू 21। इसको हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस, यानी 35 माइनस 21 बराबर वाट। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा 35 में से 21 को घटाएंगे तो 5 में से बन जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए 14, 18, 13, 15, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की पढ़ते हैं। ये दे रहा है घनमूल में 13,824 इंटू रूट वाट। ठीक है, रूट में दिया है वाट इक्वल टू 864। यहाँ पर हमने देखा है बहुत से लोगों को क्वेश्चन को गलती करते हुए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसको घनमूल से बाहर निकालेंगे, 3D लेंगे। इसके इस क्यूब में लास्ट में 4 आता है, तो 4 के 4 16 64, तो ये हो गया 4। यहाँ 13 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का 27, यानी ये किसका हो गया 24 का। 24 इंटू रूट वाट बराबर 864। ठीक है, इसको इससे भाग लगाएंगे। देखिए यही को हम डायरेक्ट कराते हैं, तो 4 से बटे कराते हैं 4 और ये हो जाएगा 4 4 6 और 4 छका 24 और ये 36 छका 216। ठीक है, यानी रूट वाट बराबर कितना आ गया 36। लेकिन यहाँ पर ध्यान, यहीं पर लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, यहाँ रूट वाट बराबर 36 गया तो बहुत लोग इसको क्या करते हैं 6 कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है आपका। यहीं से रूट वाट का मतलब 36, यानी ये रूट का, यानी ये केवल वाट का मतलब पूछा है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ये वाट बराबर कितना होगा 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 1296, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए ऐसे कुछ और प्रश्नों के साथ लगे रहेंगे, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों की हम लोग पढ़ते हैं। दिया है रूट वाट, रूट में 961 और रूट में 2025। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है, तो रूट वाट प्लस ये पता है कितने का होता है 31 का 961 होता है। ठीक है, नहीं पता है तो आप इसमें भी 2 अंक ले लेंगे। 2 लेंगे तो 1 के स्क्वायर में, 1 के स्क्वायर में आपका क्या आता है 1 आता है, और किसके स्क्वायर में आता है तो 9 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या 3 9 आपका या तो 31 का होगा या तो 39 का होगा। 20 से आप निकाल लेंगे 35 का, तो 35 का कितना होगा 50 25 और 3 4 का 1225 से कम की ज्यादा, कम है तो 31 का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं 2025 पर, इसको भी रूप से निकालना है। 2025 का हम बताए थे 2 लेंगे तो 25 और ये 20 है तो किसके स्क्वायर से जस्ट ज्यादा है, तो 4 का लेंगे तो 16 और 5 का लेंगे तो 25, तो हमको 20 ही आना है तो 4 का लेंगे, यानी 45 का स्क्वायर है। ठीक है, ये देखिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 31। 45 माइनस 31 का मतलब क्या हुआ 5 में से जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4 में से जाएगा 1 14। ये आपका रूट एक्स रूट वाट बराबर 40।
तो देखिए यहाँ पर बहुत लोग यही गलती कर देते हैं, ठीक है, कि रूट वाट बराबर 14 कर देंगे, जबकि ऑप्शन में भी आपका 14 दिया रहता है, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर रूट वाट पूछा है, वो है, ठीक है, हमको रूट की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करते हैं, दोनों पक्ष का स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, ये अब बच गया केवल वाट। वाट बराबर कितना होगा? 14 का अब स्क्वायर हो जाएगा, दोनों बोथ साइड करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है और ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर यानी कितना? 196। अब आपका ऑप्शन होगा पहला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए एक बड़ा रूट दिया है और इसमें एक इसको लाया गया है, एक इसमें रूप में है, और ये बताना है आपको क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा, ठीक है। इसको देखिएगा, सबसे पहले हमने बड़ा वाला लगा दिया, अब इसको हम हल करेंगे किसका स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा ये 6 है, या तो ये 4 का हो सकता है या तो ये 6 का हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 को ला एक आएंगे 6। हम ले कितना लिए? 2 डिजिट। अब हमारा हो गया कितना? 169। 13 का स्क्वायर सॉरी 179, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, यानी या तो ये 134 का होगा या तो 136 का होगा, ठीक है। तो 134 हो या 136 होगा, उसके लिए हम आपको बताएं कि कितने का निकालेंगे। सबसे बढ़िया होता है इसके बीच के अंक को निकालेंगे। बीच के अंक निकालेंगे कैसे? तो 5 25 और 13 को 1 बढ़ाकर यानी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 में, तो कितना होगा? 3 का 52 2 5 13 5 13 5 18 18 225। 18 225 से कम है कि ज्यादा? कम है। कम है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कम वाला, यानी 134 प्लस इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 240 25 है, ठीक है। 25 को यहाँ जानते हैं, यहाँ पर 25 क्योंकि 5 के स्क्वायर में बस 5 होता है। अब यहाँ बचे कितना? 240, ठीक है। 240 को देखेंगे किसके स्क्वायर से जस्ट कम है, जस्ट ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 16 का 256, ज्यादा चला गया 256, यानी किसका है? 155, ठीक है। 155 इसमें ऐड कर देंगे। यहां से देखिए आप जब रूट में है, अभी इनको ऐड करेंगे रूट में ही, ये हो जाएगा कितना? 5 4 9 और 5 3 8, 5 4 9 5 3 8 और 1 2 बराबर 8। देखिए एक ऑप्शन जल्दी में जो करेगा 289 को मारेगा, ठीक है, लेकिन जल्दी नहीं, आपको सावधानी से करना है, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं और निश्चित रूप से आपके मार्क्स देंगे। 289 आपको पता है 17 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन आपके आंसर क्या हो जाएगा? 17, ठीक है। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। आइए कुछ और प्रश्नों के साथ, नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। बहुत से कुछ लड़के इसमें देखे हैं हमने, बड़ा देखते ही छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ये बहुत इजी वे से बनता है आपका, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे? 3 डिजिट्स लेंगे, ठीक है, और जो बचेगा उसको अलग रखेंगे। किसका क्यूब करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। देखिए आंसर तो यहीं से आ गया, क्यों? इकाई एक हमारा 2 किस ऑप्शन में दिया है? एक ऑप्शन में दिया है, ठीक है, लेकिन हम आपको पूरा हल करेंगे, ठीक है। देखिए आप 5 5 1 किसका क्यूब करेंगे तो हमारा 551 से जस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो 4 का करेंगे तो 64, 5 का 125, 6 का 216, ठीक है, 7 का 343, 8 का 512, ठीक है। 8 का कितना हो जाएगा? 512, यानी आपका आंसर कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। यहां देखिएगा रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है व्हाट? माइनस रूट 12 माइनस 36। सबसे पहले इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला याद देते हैं, जिसको नहीं याद है वो याद कर लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। कितना हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस a स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 2ab तो रूट 3 का 4 4 रूट 3 इक्वल टू क्या है? व्हाट? यहां देखिएगा माइनस
रूट में 12, रूट में 12 तो निकलेगा नहीं, तो ये होता है कितना 4 इंटू 3 का फैक्टर होता है, ठीक है 4 इंटू 3 का फैक्टर, इसमें से क्या निकल जाएगा 2 बाहर और 3 अंदर, और माइनस कितना हो जाएगा ये 36, रूट में 36 तो बाहर कितना निकल गया 6। अब हम वाट को यही छोड़ देंगे, बाकी सब चीजों को हम इधर लेकर आएंगे, लेकर आया जाएगा, ये देखिएगा 3 और ये कितना है 4 7, और ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और ये देखिएगा माइनस है, तो ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस 4√3 और माइनस और प्लस 2√3, बचेगा आपको कितना माइनस 2√3 1, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए 13 माइनस 2√3, जो कि आपका पहला ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ बहुत से कुछ लड़के इसमें देखे हैं हमने, बड़ा देखते ही छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ये बहुत इजी वे से बनता है आपका, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे 3 डिजिट्स लेंगे, ठीक है, और जो बचेगा उसको अलग रखेंगे, किसका क्यूब करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। देखिए आंसर तो यहीं से आ गया, क्यों, इकाई अंक हमारा 2 किस ऑप्शन में दिया है, एक ऑप्शन में दिया है, ठीक है, लेकिन हम आपको पूरा हल करेंगे, ठीक है। देखिए 551 किसका क्यूब करेंगे तो हमारा 551 से जस्ट ज्यादा होगा, ठीक है, तो 4 का करेंगे तो 64, 5 का 125, 6 का 216, ठीक है, 7 का 343, 8 का 512, ठीक है, 8 का कितना हो जाएगा 512, यानी आपका आंसर कितना होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, यहां देखिएगा √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है वाट माइनस √12 माइनस 36। सबसे पहले इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर का जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, याद देते हैं, जिसको नहीं याद है वो याद कर लीजिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस a स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2ab तो √3 का 4 4√3 इक्वल टू क्या है व्हाट, यहां देखिएगा माइनस रूट में 12, तो रूट में 12 तो निकलेगा नहीं, तो ये होता है कितना 4 इंटू 3 का फैक्टर होता है, ठीक है 4 इंटू 3 का फैक्टर, इसमें से क्या निकल जाएगा 2 बाहर और 3 अंदर, और माइनस कितना हो जाएगा ये 36, रूट में 36 तो बाहर कितना गया 6। अब हम वाट को यही छोड़ देंगे, बाकी सब चीजों को हम इधर लेकर आएंगे, लेकर आया जाएगा, ये देखिएगा 3 और ये कितना है 4 7, और ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और ये देखिएगा माइनस है, तो ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस 4√3 और माइनस और प्लस 2√3, बचेगा आपको कितना माइनस 2√3 1, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए 13 माइनस 2√3, जो कि आपका पहला ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, रूट में दिया है 16 और एक और रूट में दिया है 0.616 इंटू 100, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 16 इंटू ये 0.16 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 4 बराबर 1, ठीक है। देखिए हमने बहुत से लोगों को देखा है, चूंकि एक छोटा यूनिट है, ठीक है, तो इसमें तो हम मान लीजिए 16 चौके 64 से निकालकर और इसमें से हम 8 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इससे आसान क्या होता है, यदि बड़ा डिजिट होता है तो आपको सबका तो स्क्वायर याद होता नहीं है, तो इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, जो काम आप एक मल्टीप्लाई करके फिर उसका रूट निकालेंगे उससे अच्छा है। देखिए 16 है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इसको यहीं से बाहर निकालेंगे, 16 को बाहर निकालेंगे कितना होगा 4, और 4 को बाहर निकालेंगे जो, यानी आपका आंसर 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर
4। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 0.64 दिया है, यहाँ पर 0.8 दिया है, यहाँ पर 64 दिया और यहाँ पर 8 दिया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूट में है ये 8 इंटू, ये भी आपका रूट में है 0.64। ठीक है, इंटू ये देखिए 10,000 दिया गया, 10,000 को रूट से हम बाहर निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होकर 100, यानी 100 मल्टीप्लाई हुआ, ये यहां से क्या निकलेगा 8 इंटू 64.64 है, 100 से गुणा में कितना हो जाएगा 64, और 64 से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 8 इंटू 8 इसमें से भी एक बार निकल जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, देखिए बहुत इजी सवाल है ये सब। ठीक है, और परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, आप बच्चों में हमने बहुत देखा है कि प्रैक्टिस की कमी से ये सारी कमियां आती हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल को आप अपने जो भी बुक्स हैं, ठीक है, अपने बुक से बनाइए। कुछ समझ नहीं आता आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, इसमें भी समझ में नहीं आया कुछ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आइए और कुछ प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, रूट में दिया है 16 और एक और रूट में दिया है 0.616 इंटू 100। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 16 इंटू ये 0.16 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 4 बराबर 1। ठीक है, देखिए हमने बहुत से लोगों को देखा है, चूंकि एक छोटा ये पिक्चर है, ठीक है, तो इसमें तो हम मान लीजिए 16 चौके 64 से निकालकर और इसमें से हम 8 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इससे आसान क्या होता है, यदि बड़ा डिजिट होता है तो आपको सबका तो स्क्वायर याद होता नहीं है, तो इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, जो काम आप एक मल्टीप्लाई करके फिर उसका रूट निकालेंगे उससे अच्छा है। देखिए ये 16 है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसको यहीं से बाहर निकाल दो, 16 को बाहर निकालेंगे कितना होगा 4, और 4 को बाहर निकालेंगे जो, यानी आपका आंसर 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 0.64 दिया है, यहाँ पर 0.8 दिया है, यहाँ पर 64 दिया और यहाँ पर 8 दिया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूट में है ये 8 इंटू, ये भी आपका रूट में है 0.64। ठीक है, इंटू ये देखिए 10,000 दिया गया, 10,000 को रूट से हम बाहर निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होकर 100, यानी 100 मल्टीप्लाई हुआ, ये यहां से क्या निकलेगा 8 इंटू 64.64 है, 100 से गुणा में कितना हो जाएगा 64, और 64 से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 8 इंटू 8 इसमें से भी एक बार निकल जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, देखिए बहुत इजी सवाल है ये सब। ठीक है, और परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, आप बच्चों में हमने बहुत देखा है कि प्रैक्टिस की कमी से ये सारी कमियां आती हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल को आप अपने जो भी बुक्स हैं, ठीक है, अपने बुक से बनाइए। कुछ समझ नहीं आता आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, इसमें भी समझ में नहीं आया कुछ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आइए और कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के साथ हम सॉल्व करते हैं। ये दिया है 2707 इक्वल टू 27.07 बटा में यहाँ दिया है √1। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में भी हमने बहुत छात्रों को देखा है कि जो गलतियां करते हैं हमारे टेस्ट पेपर में। ठीक है, इसलिए हम ऐसे ऐसे प्रश्नों को लाए हैं जहां पर आपकी मिस्टेक न हो। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेते आएंगे, दो इसको लेते आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2707 बटा में 27.07 बराबर √1। ठीक है, फिर एक मल्टीप्लाई कर इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 0.07 है। ठीक है, एकदम आपको 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई आपको पढ़ने समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस 0.07 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। अब ये आपका जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। तो अब ये 0 खत्म,
तो ये हमारा बचे कितना 2760। अब 2760 से 2760 कैंसिल, तो यहाँ देखिए रूट वाट बराबर कितना बच गया 100। हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि यही से करके 100 कर देते, यही गलतियां होती हैं लोगों से, ठीक है। आप यही आपको ध्यान देना है, हम बार बार क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। रूट वाट बराबर क्या होता है कि यहाँ रूट वाट बराबर क्या करेंगे, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे। रूट वाट बराबर 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 2 जीरो है तो कितना हो जाएगा 4 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 देखिए ऑप्शन आपका कौन सा दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया, ठीक है। नेक्स्ट आज के लास्ट प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। 140 रूट में दिया है वाट और ये दिया है 315 और बराबर दिया है 15, ठीक है। सबसे पहले आप तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये 5 में से 5 जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ठीक है। ये हो जाएगा 140 रूट वाट, 0 से 0 कट गया, 14 बचे 70, यानी रूट वाट बराबर कितना हो गया तो 5। यहाँ भी आंसर आपका 5 नहीं होगा, ठीक है। रूट वाट बराबर है, रूट वाट बराबर 5, रूट वाट बराबर 5, वाट बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये आज का हमारा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका घातांक करड़े लेकर आएंगे जो आपको एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आपको बढ़ाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन जहां आप लोग का मिस्टेक होता है उसको बताया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी भेजने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।